आयकुत को खेलते देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो एक जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था। इस दौरान एक दिन अपनी माँ के पेट पर ही सो गया। उसका सिर इस तरह पीछे की तरफ झुका हुआ था और ये चीज अंडे की तरह बाहर निकल आई। हमने सोचा ये सामान्य तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम सीधे अस्पताल गए। उन्होंने वहाँ MRI किया और बताया कि उसे कैंसर है। हमारी तो दुनिया ही खत्म सी हो गई। आयकुत बच्चों में होने वाले एक दुर्लभ कैंसर से पीड़ित है। चूंकि ट्यूमर को सर्जरी से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत कीमोथेरेपी का पहला कोर्स शुरू कर दिया। आपकी जिंदगी बदल जाती है। 1 मिनट पहले सब सही था, आपका बच्चा तंदुरुस्त था, फिर सब कुछ बदल जाता है। बीमारी का पता लगता है और आपको इस सब से गुजरना पड़ता है। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। जर्मनी में हर साल 2000 से ज्यादा बच्चों में कैंसर का पता चलता है। यहाँ के हाइडलबर्ग शहर में हॉप चिल्ड्रंस कैंसर सेंटर है। यहाँ का एक प्रोजेक्ट कैंसर पीड़ितों को नई उम्मीद दे रहा है। हमारे 20% बाल रोगियों के लिए फिलहाल हमारे पास कोई प्रभावी उपचार नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बच्चों और किशोरों में कैंसर वयस्कों में होने वाले कैंसर से काफ़ी अलग होता है। जो दवाइयाँ मुख्य रूप से वयस्कों के लिए विकसित की गई हैं, उन्हें सीधे उठाकर बच्चों को नहीं दिया जा सकता। आयकुत की पहली कीमोथेरेपी सफल नहीं हुई। उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो रात में मुश्किल से सांस ले पाता था। MRI से पता चला कि यहाँ जो भी हल्के रंग का है वो कैंसर है। फोटो में सब कुछ बंद दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी लिपटी है। वो सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर चौड़े छेद से हवा अंदर ले रहा था। हालात ये थे कि सुलाते वक्त उसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोन देना पड़ता था ताकि उसकी सांस की नली थोड़ी खुल जाए। उन्होंने बताया ये इतना सकरा था कि एक बार गलत सांस ली तो स्थिति बुरी तरह बिगड़ जाती। आयकुत को जल्द से जल्द एक ऐसी दवाई की जरूरत थी जो उस ट्यूमर को रोक सके, लेकिन उसके कैंसर के लिए ऐसा कोई उपचार नहीं था जिसमें सफलता की गारंटी हो। फिर उन्हें माइन शहर में एक अच्छी डॉक्टर मिली। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मान सकते और हमें सर्जरी करनी होगी। उन्होंने कहा हम एक और बायोप्सी लेंगे और उसे हाइडलबर्ग भेजकर देखेंगे कि क्या मदद मिल सकती है। पूरे यूरोप से ट्यूमर के नमूनों को हाइडलबर्ग भेजा जाता है। ये नमूने कैंसर पीड़ित बच्चों के होते हैं। सभी बच्चों को प्रभावी उपचार की जरूरत है, लेकिन कोई भी 2 कैंसर एक जैसे नहीं होते। रिसर्चर हर ट्यूमर का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। वे उनकी कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं जिससे ये पता लग सके कि ट्यूमर पर कौन सा इलाज कारगर होगा। मेडिकल साइंस में सैकड़ों तरह के प्रभावी उपचार मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर वयस्कों के लिए विकसित किए गए हैं। क्या ये उपचार बच्चों की भी मदद कर सकते हैं? ये पता लगाने के लिए बच्चों के कैंसर सैंपल से छोटे छोटे ट्यूमर विकसित किए जाते हैं। इस तरह के इनक्यूबेटरों में हर बच्चे के लगभग 1000 मिनी ट्यूमर होते हैं। पीड़ित बच्चों की जगह उनके मिनी ट्यूमरों को खास तरह की दवा दी जाती है। हमारा प्रोग्राम ये बताने में मददगार है कि मौजूदा विकल्पों में से मरीज के लिए सबसे बेहतर उपचार कौन सा है। इस मशीन को मॉस्किटो कहा जाता है। ये सुइयों की मदद से कैंसर की दवाएं देती है। 80 प्रकार के एक्टिव कंपाउंड्स को अलग अलग मात्राओं में ग्रिड प्लेट में लटकाया जाता है। इस प्लेट के हर खांचे में एक मिनी ट्यूमर है जिस पर 3 दिन तक दवा इस्तेमाल की जाती है। दवाई देने के बाद हम देखते हैं कि क्या मिनी ट्यूमर खत्म हुए। हम कैंसर कोशिकाओं की प्रतिक्रिया देखते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि किस दवाई से प्रतिक्रिया हुई। हमने कोशिकाओं को डाई किया और जब सैंपल हरा होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि सेल मरने लगे हैं। तब उस दवाई में हमारी रुचि बढ़ जाती है। इस तरह कई अलग अलग दवाइयों का एक साथ परीक्षण किया जा सकता है। फिर बहुत सारे विकल्पों में से डॉक्टर ज्यादा संभावना वाली दवाई को चुन सकते हैं और उन उपचारों को हटा सकते हैं जिनसे मदद मिलने की संभावना कम है। हमारा दवा कार्यक्रम परीक्षण के आखिरी चरण में है। हमने 3 साल का पायलट फेज सफलतापूर्वक पूरा किया है और देखा है कि मरीजों को इससे फायदा हो सकता है।
लेकिन अभी तक हमने इसे मरीजों की ज्यादा बड़ी संख्या पर नहीं जांचा है। इसकी बदौलत आइकुद की डॉक्टर उसके लिए सही दवाई चुन पाई। ये दवाई आमतौर पर मेलानोमा के उपचार में काम आती है। पहले दिन के उपचार के बाद ही फर्क दिखने लगा। अब आइकुद दोबारा से खुलकर सांस ले सकता है। हाइडेलबर्ग में हुए परीक्षण के दौरान आइकुद के कैंसर टिश्यू से विकसित किए गए मिनी ट्यूमरों पर दवाई काफी प्रभावी रही थी। दवा का असर पता करने की ये प्रक्रिया काम कर गई। शुरुआत में आइकुद का ट्यूमर संतरे जितना बड़ा था, अब वो सिकुड़कर किशमिश जितना रह गया है। वो बढ़िया है, खेलता है, दौड़ता है, अपनी जिंदगी जीता है। अब उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और नींद भी अच्छी आती है। हमारे लिए ऐसा था मानो अगर चीजें यूं ही बनी रही तो उसके पास जिंदगी जीने का एक मौका है। आइकुद जर्मनी का पहला बच्चा है जो इस तरह के ट्यूमर से अच्छी तरह लड़ रहा है। इसलिए उसकी कहानी दूसरे कैंसर पीड़ित बच्चों को उम्मीद देती है। दूसरे बच्चों को भी हाइडेलबर्ग में होने वाली ड्रग प्रोफाइलिंग से बचाया जा सकता है।